भैया मेरे को बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दी लोकसभा में। ये अवध ओझा बोलता है। अरे भाई केजरीवाल का फोन आ गया, केजरीवाल का फोन आ गया। क्या गाड़ी रेडी है? केजरीवाल का फोन आ गया। चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, मोदी जी को बदनाम करने, मोदी जी को बदनाम करने जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में। केजरीवाल का फोन आ गया, अवध ओझा जा रहा है। अरे भैया क्या हुआ? ये क्या है? क्या चीज़ है भैया? माइक है तो क्या हुआ बताइए? आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, क्या गलती करी हमने? 10 साल से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में कोई काम नहीं करा। 10 साल से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में कोई काम नहीं करा। मैं अवध ओझा, देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज देखिए मैं इसलिए काम करने आया हूँ, आम आदमी पार्टी मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में शिक्षा में कोई क्रांति नहीं लाई। मगर एक बात तो है, इन्होंने 100 बार क्रांति देखी है, नाना पाटेकर की। अवध ओझा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुका क्योंकि 10 साल से मनीष सिसोदिया ने कोई काम नहीं किया सिवाय दारू मंत्रालय के। कलम वाली बाई, कलम वाली बाई, कलम वाली बाई कौन है पूछो? कौन है? हमारी बहन स्वाति मालीवाल, जो झुग्गियों में जा जाकर सच्चाई बता रही है, जो इनको एक्सपोज कर रही है। आज अवध ओझा पता क्या कह रहा था कि मेरे को उसने किसने भूल गए? कांग्रेस ने टिकट नहीं दी लोकसभा में, हमने मांगी। बीजेपी ने टिकट नहीं दी, हमने मांगी। क्या मांगी? टिकट। मियां खलीफा की पिक्चर की नहीं बोल रहा, लोकसभा की। मियां खलीफा कहाँ से आ जाती है बार बार? क्योंकि इन लोग यही देखते हैं खाली टाइम पे। मगर मुझे इतना पता है, अब मैं सीधा अपने घर से चला हूं। अरविंद केजरीवाल अवध ओझा आ रहा है शिक्षा की क्रांति लाने। अन्ना हजारे को भूल जा। पैदल आ रहा है? कैसे आ रहा है? घोड़े में बैठा हूं मैं, घोड़े में बैठा हूं मैं। तुम काहे के लिए सर हो? बाल सफेद करा लेंगे जीजा जी, टेंशन मत लो। और भी जगह के सफेद हो रहे हैं। मगर एक बात तो बताओ, जब इन्होंने 10 साल से काम किया है तो मेरी जरूरत काहे पड़ रही है इनको? बताओ ना। इसका मतलब ये अवध ओझा, जन जन की सुनो पुकार के दुनिया। अवध ओझा है काला बाजार के पैसा बोलता है। दिल्ली में इलेक्शन कितने दिन रह गए? 2 महीने। 2 महीने पहले इनको शिक्षा क्रांति दिख रही है। 5 साल पहले क्यों नहीं आए? अगर दिल्ली में लोगों को शिक्षा क्रांति देनी थी, मेरी नज़रों में शिक्षा की क्रांति के लिए एक है मिसाइल मैन, एक है अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, जिन्होंने पढ़ कर बताया। मदरसे नहीं गए, मदरसे गए होते तो आज कहीं ना कहीं बैठकर पंचर लगा रहे होते। पहले सुन लो। और दूसरा, अगर किसी ने शिक्षा की क्रांति के लिए गरीबों के लिए काम करा है तो एक वो है मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाला खान सर। खान सर जिसका ना ईमान डोलता है, वो मुसल्लल ईमान है, मुसलमान भले हैं, मगर वो खान सर शिक्षा की क्रांति ला रहा है। गरीब को फ्री में पढ़ाता है और अमीर से पैसे लेता है। क्योंकि भाई साहब बिजली का बिल और पानी का बिल भी देना पड़ता है, जगह भी खरीद रखी है, कई जगह किराए पे भी है, स्टाफ को पैसा भी देना पड़ता है। मगर ये क्या करते थे? ये जो केजरीवाल है, ये केजरीवाल ने दिल्ली में क्या करा है? दिल्ली में सिर्फ शराब बांटी है। अब हमका एक बात समझ में नहीं आती, अवध ओझा की स्टाइल में बता रहा हूँ, हमका एक बात समझ में नहीं आती, ये दिल्ली में लोगों को शराब पिला रहा है, मगर ये दिल्ली का विकास करने आया था। इसने कोरोना के दौरान एक के साथ एक दारू बांट दी, इसने लोगों को भ्रमित कर दिया। दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। अब आके किस मुंह से बोलेगा? अन्ना हजारे कहाँ है? अवध ओझा गुरु जी को ले। अन्ना हजारे कहाँ है? कहाँ है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे वहीं बेचारा गुजरात में, महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र में। अन्ना हजारे जी को नहीं पूछ रहा। एक गुरु को दुखी कर रहा है और दूसरे गुरु को राजनीति के लिए यूज कर रहा है। और अवध ओझा जाके कह रहा है मनीष सिसोदिया के पाँव लगू, मुझको केजरीवाल माफ करना। और गलती अवध ओझा से हो गई। लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं आया? हरियाणा के इलेक्शन में क्यों नहीं आया? बिहार के इलेक्शन में क्यों नहीं आया? पूछो तो क्या गलती हो गई अगर आ गई तो? अगर एक टीचर राजनीति में आएगा बच्चों के लिए अच्छा होगा। भाई एक टीचर राजनीति में आएगा तो बकचोदी के लिए। बकचोदी क्यों बोल रहे हो भाई साहब आप? बच्चों के लिए। अच्छा बच्चों के लिए बोल रहे हो, ठीक है, बच्चों के लिए आए, मेरे को कुछ और लगा, सॉरी। मगर मुझे एक बात बताओ आप, एक टीचर अगर राजनीति में आएगा तो इससे पहले ऐसे कौन से कीड़े काट रहे थे जो अरविंद केजरीवाल की रात दिन बुराई कर रहा था, जो ऐसे ऐसे कर रहा था? केजरीवाल हृदय परिवर्तन, केजरीवाल हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। जन जन की सुनो पुकार के दुनिया है काला बाजार के अवध ओझा बोलता है कि पैसा बोलता है। अगर कैलाश गहलोत बीजेपी में जा सकते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो इनका क्यों नहीं हो? बात तो सुनो, बात बिल्कुल जेन्युइन है। मगर कैलाश गहलोत ने, मेरी बात सुनो, बीजेपी लेने गई थी, बीजेपी ने नहीं बुलाया। उसने कभी ये बोला भी नहीं क्या कि मेरे को कांग्रेस वाले ऑफर दे रहे हैं, मेरे को बीजेपी वाले ऑफर दे रहे हैं।
उसको दिख गया। और भाई साहब सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला भी नहीं कहते। दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें जितने भी नेता हैं वो सारे पूर्व कांग्रेसी हैं। एक भी नेता ऐसा बता दो जिन्होंने नया बनाया हो सिवाय अरविंद केजरीवाल को। अवध ओझा को तो इन्होंने ऐसे बनाया है कि अवध ओझा ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, बड़े चैनल पे, अच्छा चैनल है, फेमस चैनल है, उसमें मुंह पे बोला कि भाई लोकसभा में मैंने टिकट मांगी बीजेपी से और कांग्रेस से, दोनों ने मुझे मना कर दिया। तो पूछो मैं कहाँ गया? जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। कि अवध ओझा झाड़ू में है, कि अवध ओझा झाड़ू में है, अवध ओझा झाड़ू में आ गया, अरे मैं घोड़े में, अवध ओझा घोड़े में। एक ओझा वो है, वो भी बोझा है, वो बहुत बड़ा बोझा है, और ये ओझा है। मुझे इतना समझ में नहीं आता कि इलेक्शन से 2 महीने पहले ऐसी शिक्षा में कौन सी क्रांति ले आओगे तुम? बताओ कौन सी क्रांति आएगी? इधर वो आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी कह रही है कि जितने भी दिल्ली में बड़े हुए बिल है पानी के, और गोविंदपुरी वालों, दिल्ली में एक जगह है गोविंदपुरी, मैं सारे बिल 2 महीने बाद माफ़ करा दूंगी। पहले तो तुम खुद बिल बढ़ा के भेजते हो, उसके बाद अगर तुमने माफ़ करने तो अभी करो ना। बाद में ये कह देंगे कि केजरीवाल बोलेगा कि मोदी जी मुझे माफ़ नहीं करने देते। जब तुम शिक्षा फ्री में दे रहे हो, तुम बोल रहे हो, स्वास्थ्य फ्री में दे रहे हो, बस फ्री में दे रहे हो, सब कुछ फ्री में दे रहे हो, पानी फ्री में दे रहे हो ना, तो सैलरी क्यों नहीं दे रहे लोगों की? तीसरी बात, 5 मिनट रुक जाओ बस। तीसरी बात, ये जो तुम, क्या नाम है, भगवान तुम्हारा भला करे, ये जो तुम पानी का बिल है, ये तुम पिछले 5 सालों में क्यों नहीं माफ़ करे? और अब 2 महीने रह गए, माफ़ कर दो। ये जनता को पागल बना रहे हो क्या तुम? जनता को गुमराह कर रहे हो तुम। 2 महीने बाद ये कुछ बिल माफ़ ना करेंगे, उल्टा ये जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो ये बिल माफ़ नहीं होंगे। जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। और चौथी बात, जिन्होंने दारू बांटी, जिन्होंने दिल्ली में 2020 के, जिनके नेता ने दंगा कराया, आज वो नेता इतना अच्छा बन गया कि 2 दिन के अंदर चुनावी कंपेनिंग चल रही है इनकी। परसों हमारे केजरीवाल को एक आदमी ने पेल दिया। मैं अवध ओझा केजरीवाल को फ़ोन करा, जय श्री राम, हेलो, ऐसी पूजा के टाइम पे आप लोग भी जय श्री राम बोल दिया करो। फ़ोन करा, पुष्पा 2 की शूटिंग चल रही है भाई, पुष्पा 2 में भी ऐसे शंख बजा था। फ़ोन करा, कह रहा है हाँ हेलो अरविंद केजरीवाल जी, आपको वो लड़के ने क्या करा, आपके ऊपर क्या डाला? कह रहा है उसने कुछ भी डाला हो, उसने, मगर बुरा मत मानना, आप आ जाओ, मनीष से काम नहीं संभल रहा। क्या बोला आप? अगर मनीष से काम संभला होता तो सच बताओ, मनीष सिसोदिया 10 साल रहा है शिक्षा मंत्री बन के, अवध ओझा बड़ा एक्सपीरियंस में या शिक्षा मंत्री बड़ा? मनीष सिसोदिया बताओ कौन बड़ा? नहीं, अवध ओझा ने बच्चों को पढ़ाया, लाखों बच्चों को जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैसे। तो इसने क्या लोगों को फुद्दू बनाया दिल्ली वाले ने? फिर इसका मतलब 10 साल में इसने कुछ काम नहीं करा शिक्षा के बेस पे। अगर मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के बेस पे काम करा होता तो वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा, और चाचा कोई नहीं। पूछो कैसे? वही दारू मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, वही दारू मंत्री है, वही किताब बांटता है, वही दारू की बोतल बांटता है, वही बोतल बांटता है, वही किताब बांटता है। और अब अवध ओझा क्या बांटेगा? पूछो, जो मनीष सिसोदिया बोलेगा, जन जन की सुनो पुकार, कि दुनिया है काला बाजार, कि अवध ओझा बोलता है कि पैसा बोलता है। अवध ओझा क्या बोलता है? कि वही दारू मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, और घोड़े में बैठ कर आया है। पूछो कैसे? मेरे को उसके दरबान ने बताया कि अवध ओझा कुछ हटके करता है शुरू से, इसलिए मैंने भी आज गमछे का गेटअप ले लिया। पूछो कैसे? क्योंकि उसकी वीडियो है, मैंने बोला मैं भी उसी की तरह चलूं। मगर अवध ओझा जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। और ये वही लोग हैं केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब तक केजरीवाल बहुत बढ़िया था। अब आप कहते हो कि और लोग बीजेपी पार्टी में आते हैं, वो बीजेपी पार्टी में आते हैं, मगर आज आम आदमी पार्टी में गिनती के 10 नेता हैं। कितने? और ये 11वां हो गया। मगर बीजेपी में कितने हैं अंदाजन गिनती कर पाओगे? झूठ मत बोलना पत्रकार। बाहुबली बड़े नेता जो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, एक है कि कितने? हजारों हैं, गली गली घूम रहे होंगे, हजारों हैं जो काम कर रहे हैं, जिनमें घमंड नहीं है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि अवध ओझा बोलता है। अरे भाई, केजरीवाल का फोन आ गया, केजरीवाल का फोन आ गया। क्या? गाड़ी रेडी है, केजरीवाल का फोन आ गया। चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, मोदी जी को बदनाम करने, मोदी जी को बदनाम करने जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में। केजरीवाल का फोन आ गया, अवध ओझा जा रहा है। बाय बाय। और सुनो, अब मैं जो कुछ करूंगा, पहले तो मैं फ्रीडम से बोलता था, क्या पहले मैं सच्चा था। अब जो केजरीवाल बोलेंगे वो अवध ओझा करेगा, जो केजरीवाल बोलेंगे वो अवध ओझा वो ही करेगा। और केजरीवाल तुम बोलता जा चुनाव प्रचार से पहले, मैं अब वो करता जाऊंगा। अब मैं तुम्हारी सारी बुराइयों वाली वीडियो अपने पेज में से हटा दूंगा। क्या?
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में से। मगर जितनी भी बुराई हैं अब मैं स्क्रिप्टेड मोदी जी की करूँगा, जिसकी मैं पहले राम मंदिर की तारीफ करता था, जो मैं कहता था कि राम मंदिर बनाया तो मोदी जी ने अच्छा करा है। मगर केजरीवाल ने जो बोला वहाँ अस्पताल बना दो और स्कूल बना दो, क्योंकि वहाँ पे मेरी उसकी नानी ने बोला था। मगर अब मेरे को कन्फ्यूजन होगी, तो अब मैं जो कुछ करूँगा सोच समझ के करूँगा और केजरीवाल की एक भी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात।